हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 10th में मैथ्स का जो अभी सेट का आपका एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को लेके वन बाय वन हम क्वेश्चंस की सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे बेटा। और वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। फर्स्ट सम देखिए, विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 1 का रूट तो 1 होता ही है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। और रूट 2 का कंप्लीट नहीं होता है, तो यही हमारे पास क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया, अपरिमेय संख्या आ गई है बेटा। सेकंड, द्विघात बहुपद, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2। और हमें क्या बताना है, इसके शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस हमें बताना है। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और c की वैल्यू क्या मिलेगी -2। और शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस में b बाय a। माइनस में हमने b की वैल्यू रख रही है और a की वैल्यू, तो माइनस में 1/3। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए दोबारा से हमने कैसे किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण है। हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे इसको कंपेयर तुलना की और ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। शून्यकों का योग का हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a और उससे हमारा आंसर आ गया। मान लो यहाँ पे गुणनफल पूछ रखा होता तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा c/a। c और a की वैल्यू रिप्लेस कर देते तो वो आ जाता शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थर्ड सम देखिए बेटा अब कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 4 है, सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट गुणनफल कितना है 1 है। हमारे पास सीधा सीधा तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस में हम सम लिखते हैं, साथ में x प्लस में प्रोडक्ट किसका, जीरोस का, शून्यकों का। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम, योग कितना दे रखा है बेटा, हमें 4 दे रखा है और प्रोडक्ट गुणनफल हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ सम, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस हल कैसे होंगे इनमें से बताना आपने। तो हमारे पास कंडीशंस हैं, वो टेबल मैंने बताई थी आपको, उस टेबल में से है ये क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 2x प्लस y माइनस में 5 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। यहां से हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 भी निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखें तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ सम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p के किस मान के लिए यहाँ पे रूट्स बराबर होंगे। हमें पता है अगर रूट्स बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, b की वैल्यू क्या है बेटा -5 है और c की वैल्यू क्या है p है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यूज ही रखनी है और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 25 माइनस में 12p, 25 प्लस का है, दूसरी साइड लेके गए माइनस का। p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 25/12। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मूल हमें बराबर रूट्स इक्वल दे रखे थे तो उसकी कंडीशन होती है, वैल्यूज रिप्लेस की हैं, p की वैल्यू निकालनी थी तो p एक तरफ बाकी सारे एक तरफ। सिक्स सम, दो नंबर्स का HCF हमें दे रखा है, दो नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सीधा सीधा फॉर्मूला है, उन दोनों ही नंबर्स की गुना कर दो और उनके HCF से उनको भाग दे दो। ठीक है, अब अगर ये कट रहे हैं तो उन्हें काट दो,
9 से काटें, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 657 और 34 की गुना कर दो बेटा, 657 की और 34 की। 7 चौक 28, 4 पंजे 20 22, 6 चौक 24 25 26, 3 7 21, 3 पंजे 15 16 17, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 3 9 10 11 12, 2 2 3 3 8 ये आएगा इन दोनों का एलसीएम। फॉर्मूला होता है बेटा, एलसीएम निकालने के लिए हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर्स उन दोनों नंबर्स की गुना कर देते हैं और उनके एचसीएफ से उनको भाग दे देते हैं। और अगर एचसीएफ निकालना होता है तो दोनों ही नंबर्स की गुना कर देते हैं और उनको उनके एलसीएम से भाग दे देते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब 7th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, 759 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो बस इसको 759 देखेंगे किससे जा रहा है। 9 और 5 14 7 21, ये तो 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब ये किस पे जाएगा? क्या 7 पे जाएगा? 7 पे 21 43, नहीं 7 पे भी नहीं जाएगा। क्या 11 पे जा रहा है? बिल्कुल 11 पे जा रहा है। 11 दूनी 22 और 3 आगे नहीं जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बेटा? 3 इंटू 11 इंटू में 23 ये हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुपातों हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 की कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है और फिर बताना है क्या है कि इनके रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x माइनस में 3y इधर ले आते हैं, -8 = 0। दूसरा 4x माइनस में 6y माइनस में 16 = 0। यहाँ से A1 की वैल्यू ले ली है, B1 की वैल्यू ले ली है और C1 की वैल्यू ले ली है। A2 की वैल्यू ले ली है, B2 की वैल्यू ले ली है और C2 की वैल्यू ले ली है। ध्यान से देखो तो देखो बेटा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे बेटा, कंसिस्टेंट। ग्राफ कैसे बनेगा? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, संपाती रेखाएं बनेंगी, कोइंसिडेंस लाइन बनेगी, यानी कि हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बट सॉल्यूशन तो होंगे, इसीलिए संगत होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस वैल्यू ऑफ k इज। दो पेयर्स आपको दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के और यूनिक सॉल्यूशन है, ये बता दिया है k की वैल्यू निकालो। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होते हैं। तो A1 की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और A2 की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। B1 की वैल्यू यहाँ से -k आएगी और B2 की वैल्यू यहाँ से -6 आएगी। आर पर गुना करें, 2k is not equal to 6, यानी कि k is not equal to 3, कि k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इस AP का 11वां पद, 11वां का मतलब a + 10d, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस 5 में से 1 गया 4, 1 + 40 कितना आ गया? 11वां पद 41 आ गया बेटा। ठीक है, सिंपल था ये तो। 11वां पद हमें निकालना था। A11 का फॉर्मूला क्या होएगा? a + 10d। अब a की वैल्यू भी यहाँ से मिलेगी और d की वैल्यू भी यहाँ से मिलेगी। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के पहले तो आपको शून्य के जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोस, ये तो आना चाहिए -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आना चाहिए c/a के बराबर। ये आपको वेरीफाई करना है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर आना चाहिए और शून्यकों की गुणनफल c/a के बराबर आनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है।
a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x के साथ जो है वो, और c मतलब कांस्टेंट टर्म। तो माइनस बी बटे ए किसके बराबर आएगा बेटा? -7 के। और c बटे ए किसके बराबर आएगा? 10 के। अब शून्य निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम उनको जोड़ेंगे और उनकी गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो 10 और जोड़े तो 7, 5 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 10। पहले दो में से कॉमन ले लें, बाद के दो में से कॉमन ले लें, जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में रख दें, बचे हुओं को दूसरे ब्रैकेट में रख दें, बराबर 0 करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -5, और यहाँ पे माइनस में 2। अब देखो सम, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 7। क्या ये माइनस b बाई ए के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। इनकी प्रोडक्ट करो जरा 10, क्या इनकी प्रोडक्ट c बाई ए के बराबर आ रही है? बिल्कुल बराबर आ रही है, और यही हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया, और हमें वेरीफाई ही करना था। ठीक है बच्चे, गिवन जो हमारे पास पोलिनोमियल था वहां से हमने a b c की वैल्यू निकाली, फिर माइनस b बाय ए देखा क्या आ रहा है, c बाय ए देखा क्या आ रहा है, के बीच में रिलेशन था, संबंध था, उसको वेरीफाई करना था कि ये सच है कि जब हम शून्यकों को जोड़ें तो माइनस का 7 आए और उनकी गुना करें तो 10 आए। तो हमने क्या किया? फैक्टर बनाए, x की वैल्यू निकाली, यानी कि जीरोस हमने निकाले, उनको जोड़ के देखा और गुना करके देखा तो यही आया। मतलब ये रिलेशन, ये संबंध क्या है? सत्य है, और हमें यही सत्यता की जांच करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 2x² प्लस में x माइनस में 6, दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो माइनस के 12 और जोड़ें तो 1, माइनस का 4 और माइनस का 3, इनकी गुना करेंगे तो बेटा माइनस का ही 12 आ रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो 1 ही आ रहा है। 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6, पहले दो में से हमने कॉमन ले लिया है, बाद के दो में से हमने कॉमन ले लिया है, जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में रखा है, जो बाकी बच गए उन्हें दूसरी ब्रैकेट में रखा है। दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। जब x प्लस 2 के 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। और जब 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 आएगी। और हमें यही वैल्यूज निकालनी थी। ये मूल निकालने का, ये रूट्स निकालने का तरीका है। फैक्टर गुणनखंड बनाना तो आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। मूल रूट निकालने के लिए इन्हें 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की संख्याएं बेटा 100 से शुरू हो जाती हैं। पहली संख्या ढूंढो जो 7 से भाग हो जाती है। 100 तो नहीं होती। 101 होती है? नहीं होती। 102 32 नहीं होती। 3 105 आएगी बेटा पहली संख्या जो 7 से भाग हो जाती है। उसके बाद 112, उसके बाद 119, साथ साथ जोड़ते जाओ। लास्ट वाली संख्या और देखो 999 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या ये 7 से भाग जा रही है? 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 19। ये बेटा नहीं जा रही है, 7 से भाग जाएगी 994। अब A है हमारे पास, बिल्कुल है। D है हमारे पास, बिल्कुल है। हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी, कितनी है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस में n माइनस में 1 d। n टर्म ले ले 994, a की वैल्यू हमने ले ली, n तो हमने निकालना ही है ना, और d की वैल्यू ले ली। प्लस का है ये, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। 994 में से 105 घटाइए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 8 और ये बना 8। 889 इक्वल टू n माइनस में 7।
अब ये 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, इसको 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 49, 7 7 49, 127 इक्वल टू n-1। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का, कितना आ गया 128, यानी कि ये टोटल 128 संख्याएं हैं, 3 अंकों की हैं जो 7 से भाग हैं। ऐसी 128 संख्याएं हैं टोटल। देखिए बेटा हमने क्या किया, 3 अंकों की संख्याएं चाहिए थी जो 7 से भाग है, तो हमने पहले निकाली, हमने आखिरी निकाली, और बीच वाले टर्म तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, 7 7 7 ऐड करते जाएंगे। तो ए हमें पता लग गया, डी हमें पता लग गया, एन बताना था, तो एनएस टर्म वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने एन की वैल्यू निकाल ली। और अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, बहुलक। बहुलक के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे ज्यादा 61 है, इसको हमने एक बार मार्क कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। L हम क्या लेंगे? इसकी लोअर लिमिट 60 प्लस में F1 क्या लेंगे हम? इसकी फ्रीक्वेंसी 61, F0 इससे पहले वाली है 52, 2F1 इसको 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 122, माइनस में F0 इससे पहले वाली, F2 इसके बाद वाली, H इन सब का डिफरेंस 20-20 का है। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इनको घटाएं जरा, क्या आएगा 9, इनको घटाएं, ये टोटल कितने घट गए हैं? 90 घट गए हैं। 122 में से 90 गए बेटा 32 गुना में 20, 2 से काटें इसको जरा, क्या आएगा ये 60 प्लस में 9 पंजे 45 बटे में 8, 8 पंजे 40, 50, 8 6 48, 20, 8 दूनी 16, दोनों को ऐड करें तो 65.62, ये आपका क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा, ये बहुलक आ गया। तो ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। मोड के लिए अगर हमें मोड निकालना है डाटा का, तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ऐसा ही एक मीडियन का भी फॉर्मूला है, वो हमें आना चाहिए, और मीन का भी आना चाहिए। हमने सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी थी उसको एक बार सर्कल आउट कर लिया, क्योंकि एल हमें इसी की लेनी होती है, लोअर लिमिट निम्न सीमा। F1 जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी मॉडल क्लास की होती है, बहुलक वर्ग की होती है। F0 इससे पहले वाले की होती है, F2 इसके बाद वाली होती है। सबकी वैल्यूज रखी है और सिंप्लीफाई किया है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, होप कि आपका ये क्वेश्चन पेपर अच्छा ही गया होगा। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।